नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, प्रयास में कमी ना रखें और मेहनत जमकर करें तो सफलता की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी हो जाए कि कब कौन से मुहूर्त में कार्य आरंभ करें, किस समय काल को अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल दें, तो फिर कल्पना कीजिए कि आपकी सफलता का प्रतिशत कितना ज़्यादा हो सकता है, कितनी जल्दी आप सफल हो सकते हैं। समय के सटीक अच्छे बुरे कालखंड को आप अच्छे से समझ सकते हैं पंचांग के ज्ञान से, और फिर जीवन में लगातार प्रगति कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को, कौन सा समय किसी कार्य को करने के लिए अच्छा है और कौन से समय को टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 15 जून 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और आज की तिथि है प्रतिपदा, जो कि दोपहर 1:33 तक रहेगी। और आज वार है बुधवार। आज मिथुन संक्रांति है, यानी भगवान सूर्य देवता अपनी वृष राशि यानी शुक्र की वृष राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसको मिथुन संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 12:18 से शुरू होकर शाम 7:20 तक है, जिसमें कोई भी दान पुण्य आप कर सकते हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र दोपहर 3:33 तक है और उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ जाएगा। योग की जहां बात करें तो योग शुभ है सुबह 5:27 तक, उसके बाद में शुक्ल योग है। शुक्ल योग दर्शकों अत्यंत ही शुभ और प्रसन्नता देने वाला, कृपा बरसाने वाला होता है। कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उससे हमको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। खासकर पुण्य करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। करण कौलव है दोपहर 1:33 तक, आगे तैतिल रात को 11:39 तक रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:22 था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:20 का है। आज की चंद्र राशि धनु है, जिससे कि आज का दिन मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। आज राहु काल दोपहर में 12 से 1:30 बजे के बीच में, जिसे टाल कर कोई भी शुभ कार्य या लंबी यात्रा करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं होता है, क्योंकि बुधवार का राहु काल उसी समय आता है जब अभिजित मुहूर्त होता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, सुबह 11:53 और दोपहर 12:49। इसे पूरी तरीके से टालना है। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में कोई लंबी यात्रा नहीं करें, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत ज़रूरी है तो परिहार अवश्य करें, यानी उस दिशाशूल का उपाय करें। इसका उपाय बहुत सरल है। थोड़ा सा धनिया या सौंफ खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, भगवान श्री राम को हृदय में माने, उनको स्थित या अपने इष्ट का ध्यान रखें, भगवती का स्मरण करें, फिर इस दिशा में यात्रा आरंभ करें तो यात्रा मंगलमय, सुरक्षित और शुभ हो जाती है। आज का शुभ समय दर्शकों सुबह 10:36 से 12 बजे तक, फिर शाम को 5:35 से 7:20 तक है। ये वो शुभ समय है जिसमें आज आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही मिलता है, और ये दिन का सदुपयोग करने का समय। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को मैनेज कर लेंगे, पूरे दिन को व्यवस्थित कर लेंगे, कब क्या करना है ये निश्चित कर लेंगे, और किसी गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज मिथुन संक्रांति है, यानी कि भगवान सूर्य ने बुध की राशि मिथुन में प्रवेश किया है। इससे बहुत बड़े परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और हमारे जीवन में भी। इसमें बाजार में सोना, चांदी, रुई, जौ, गेहूं, चना, सूत, गुड़, खांड, चीनी, ये सब वस्तुएं महंगी होने वाली है। नक्षत्र नाम राक्षसी होने से आदिवासी वर्ग या वंचित वर्गों के लिए बहुत अच्छी सरकारी योजनाएं आएंगी। और आगामी महीना, जो अगला पूरा एक महीना रहने वाला है सूर्य, जिसमें भगवान सूर्य मिथुन में रहेंगे, ये पूरा महीना लेखन से जुड़े हुए लोग, अध्यापन, पत्रकारिता, मनोरंजन जो उद्योग है उससे जुड़े हुए लोगों के लिए और छात्रों के लिए बहुत विशेष शुभ रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। वाहन, कल पुर्जे या मेटल से जुड़े व्यवसाय के लोग जो हैं उनके लिए मिला जुला सा महीना रहेगा। कोई बहुत विशेष कुछ शुभ इनके लिए नहीं रहने वाला। शेयर बाजार की स्थिति निश्चित रूप से सुधरेगी, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं लेकिन पॉजिटिव रहेगा। और व्यापार और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में निश्चित रूप से गति लेके आ रही है ये संक्रांति।
इस प्रकार से मिलीजुली स्थिति रहते हुए भी ये आर्थिक रूप से बहुत शुभ परिणाम लेके आएगी। और अब हम दर्शकों जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर क्या फल देगी ये सूर्य संक्रांति और कैसे बीतेगा ये पूरा महीना आप लोगों का, सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगी ये सूर्य संक्रांति। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों में मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। स्पोर्ट्स से जुड़े जो लोग हैं उनको बड़ा फायदा रहेगा, ऐसे मामलों में सफलता मिलेगी। प्रयास करेंगे तो मेहनत करेंगे मेष वाले तो बहुत जल्दी इनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। छोटी दूरी की यात्राओं के बड़े योग बन रहे हैं। भाई बहनों के साथ निश्चित रूप से रिश्ते सुधरेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी और कारोबार में आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चे पर नियंत्रण अवश्य रखें। परिवार वालों के साथ संबंध निश्चित रूप से अच्छे होंगे। नौकरी में उच्च अधिकारियों का आपको साथ प्राप्त होगा, यानी आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर आंखों को या त्वचा संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है। मिथुन राशि, जिसमें सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है या हो चुका है आज, तो सूर्य के प्रवेश के साथ ही आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान आप बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, आपकी बुद्धि विशेष कार्य करेगी। यात्रा में पैसा खर्च हो सकता है, लंबी यात्रा हो सकती है। कारोबारी क्षेत्र में ये समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी, लेकिन फिर भी खाने पीने को लेकर स्वास्थ्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं अगली राशि कर्क की। इस दौरान कर्क राशि वाले इस पूरे महीने में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं रहेंगी। विदेश से लाभ के योग, यानी जो लोग विदेश से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं या विदेश में रहते हैं, उनके लिए बड़ा फायदा है। लेकिन सोच समझकर निवेश करें, किसी पर अंधा विश्वास बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर शुभ फल देने जा रहा है। व्यापार के क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। बात करते हैं कन्या राशि। इस दौरान बहुत शुभ फल प्राप्त होने के योग हैं। कैरियर में सफलता हासिल होगी और साथ साथ नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। कारोबार व्यापार के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ हो सकता है। बेरोजगारों के लिए, जिनके पास नौकरी धंधा पानी कुछ भी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा एक महीना निकल के आ रहा है। इसमें कोई रोजगार मिल सकता है। पिता का सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। वायरल संक्रमण यानी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। इस दौरान आपको भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल इस उम्मीद में मत रहें कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आएगी। खुद अपॉर्चुनिटी के सामने कूद के जाएं। जैसे बैठे बैठे सोचते हैं ना मछली पकड़ लेंगे, तो मछली नहीं आएगी आपको हाथ में। सोच समझ कर निर्णय लें। कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सचेत रहें। स्वास्थ्य के प्रति कोई खास समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक की। आपको तनाव से मन परेशान रहेगा, डिप्रेशन हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें, वरना आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है। विशेषकर जिनको हार्ट डिजीज़ है, दिल से हृदय से संबंधित समस्या हैं, वो विशेष ध्यान रखें। नौकरी पेशा वाले लोग धैर्य बना के रखें, अपने नौकरी को बचाने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ रिश्ता बेहतर बनाने पे ध्यान दें। अगली राशि धनु। क्रोध और अहंकार से आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है, आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, विवाह के लिए विलंब हो रहा है, उनको अभी और देरी देखने को मिलेगी। कारोबारी क्षेत्र में समस्याएं हो सकती हैं। व्यापार संबंधित कार्यों में हालांकि सफलता मिलेगी, लेकिन पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां कोई दिक्कत आ सकती है। अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये गोचर शुभ फल देगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। जो जॉब में है, नौकरी पेशे में है, उनको भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अगली राशि कुंभ। इस गोचर के दौरान कारोबार के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे। निवेश के कार्यों में आपको लाभ के योग बन रहे हैं। ऐसे ही प्रेम संबंधों में मधुरता आती दिख रही है और इस दौरान आप खुद को अंदर से बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही मजबूत फील करेंगे।
बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए जीवन की सुख सुविधाओं से आप थोड़ा दूर हो जाएंगे। थोड़ा आपके लिए भागदौड़ मेहनत का समय है, तो धैर्य बनाए रखें। इस गोचर के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं और आपके आपसी संबंध यानी पति पत्नी के संबंधों में भी समस्याएं हो सकती है। हालांकि घर परिवार में खुशहाल माहौल रहेगा, घर वालों से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। दर्शकों, सूर्य संक्रांति सदैव ही पुण्य काल हुआ करता है, तो आप सभी लोग भगवान सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए संक्रांति काल में विशेष दान पुण्य अवश्य करें। और सबसे अच्छा है कि आप अन्नदान करें, क्योंकि अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। भूखों को भोजन, गौ माता को हरा चारा और चींटियों को आटा और उसके साथ में शक्कर और पक्षियों को अनाज और बाकी कुत्ते बंदरों को खाना खिलाने से आज का ये दिन आपके अनगिनत संकटों को हर लेगा और आपके पुण्यों के जो बैंक बैलेंस है जिसमें पुण्य इकट्ठे होते हैं उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा देगा। ऐसे ही आज के दिन वस्त्र दान, जल से भरा हुआ जो मटका होता है उसका दान बहुत विशेष शुभ रहता है। नित्य सूर्योदय से पहले ही स्नान कर भगवान सूर्य को, जब सूर्य नारायण उदय हो रहे हों तो उस वक्त तांबे के पात्र में गुड़ कुमकुम मिले हुए जल से अर्घ देना चाहिए और फिर जल अर्पण करने के उपरांत 3 बार श्वास को रोक कर यानी अंदर कुंभक लगाएं, प्राणायाम करें और मनी मन फिर उसके बाद में ओम ह्रीम सूर्याय नमः 21 बार इसका मनी मन जप करें और फिर सांस को छोड़ें। ऐसा 3 बार करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जिन्हें आर्थिक समस्या चली आ रही है वो आज 1.25 किलो दलिया और पाव भर गुड़ गौ माता को खिलाएं और 1.25 किलो गेहूँ भगवान शिव जी पर अर्पित करें, तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समस्या का समाधान होगा, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था मिथुन संक्रांति का प्रभाव, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के सरल किंतु सटीक उपाय। भगवती आपका कल्याण करें और भगवान सूर्य आपके जीवन में औज, तेज, ऊर्जा और सकारात्मक प्रकाश के समेत प्रवेश करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और आज की तारीख है 15 जून 2022। कैसा होगा आज का दिन आपके लिए, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करेंगे। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, छोटा सा उदाहरण। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा जोड़ 3, तो 3 मूलांक की रीडिंग जो है वो आपको देखनी है। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है। ब्रह्मांड जो हमें गाइडेंस देता है हम आप तक पहुंचाते हैं। आपको लगता है कि किसी भी तरह से कोई आपके लिए नेगेटिव गाइडेंस है तो अपने मनोबल को डाउन ना करें, अपनी एनर्जीज को वीक ना करें, बल्कि पॉजिटिव एफर्मेशन करके, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रख के आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच सकारात्मक रिजल्ट लेकर आती है। मैं हर बार आपको ये चीज़ समझाती हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। 15 जून 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। 15 जून 2022 मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा और हमसे कहा जा रहा है द क्रिएटर। देखिए, मूलांक 1 सूर्य का अंक है, वैसे ही इतना शक्तिशाली है, वैसे ही इतना तेज है, और जो कार्ड आया है वो भी क्रिएटर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप एक बहुत पावरफुल को क्रिएटर हैं। आज के दिन जो भी आप अपने जीवन के लिए सोचेंगे, जो प्लानिंग करेंगे, वो चरितार्थ होगी। इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं आपकी। अब थॉट प्रोसेस कैसा होगा, रिजल्ट उसी तरह पर निर्भर करेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 15 जून 2022 के लिए। और कहा जा रहा है मूलांक 2 के लिए 15 जून के लिए कह रहे हैं द ड्रीम। आपका लकी नंबर है 6 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो सपनों के राजकुमार या आपके सपनों की राजकुमारी हम कहें, या यूं कह लें जिसे ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय, आज आपकी ज़िंदगी में आएगा अगर आप अविवाहित हैं तो। साथ ही साथ ये जो कार्ड है ये ट्विन फ्लेम जर्नी की तरफ भी इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो ट्विन फ्लेम है उसका कंप्लीशन भी होने वाला है। बहुत जल्दी ही वो समय आ रहा है। अब ये सब ट्विन फ्लेम्स और सब क्या है आपको आने वाले मैं कुछ एपिसोड में बताऊंगी दोस्तों, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि आज के दिन जो कहीं ना कहीं आपके अपने ड्रीम प्रोजेक्ट थे जिनको पूरा करने का आपने सपना देखा था, या पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आपके जो जीवन साथी हैं या आपके प्रेमी प्रेमिका हैं, वहां से आपको एक सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 15 जून 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है।
और हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं एक्सपीरियंसिंग। देखिए नंबर भी जो है वो है 3 और आपका लकी नंबर का जो कार्ड है वो भी है नंबर 3। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन काल में जो भी कुछ अनुभव आपको मिले हैं अभी तक, जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने कार्य किया है, आज उन सभी अनुभवों का कहीं ना कहीं आज आपको उपयोग करना पड़ेगा अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है दोस्तों कि पिछले कुछ समय में जो भी आपने कार्य किए हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला है, लेकिन आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में या फिर अपने आसपास के वातावरण में जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है ना, उसकी बदौलत लोग आपका सम्मान करने वाले हैं। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 15 जून 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बता रही हैं टर्निंग इन। देखिए मूलांक 3 का जो लकी नंबर था वो 3 आया था और मूलांक 4 का लकी नंबर जो है 4 आया है। आपसे कहा जा रहा है टर्निंग इन। आज के दिन आपसे कह रहे हैं कि आपको ना बहुत सारी आलोचनाओं का सामना आज करना पड़ सकता है। आपके आसपास के लोग आपको बहुत कुछ जो है वो आपके कार्य जो भी आपने अभी तक किए हैं या जो भी निर्णय लेने वाले हैं या जो भी आपका दृष्टिकोण है, लोग आपको आज जो है टोकेंगे आपके कार्यों के लिए, हर कार्य के लिए। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बिल्कुल मौन हो जाना है, शांत हो जाना है, किसी को भी जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि समय जवाब देगा। मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 15 जून 2022 कैसा होगा मूलांक 5 के लिए। और आपसे बताया जा रहा है मूलांक 5 के लिए 15 जून की रीडिंग आ रही है ट्रैवलिंग। आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कह रहे हैं कि आज का दिन जो है वो यात्रा का योग है और इस यात्रा से आपको लाभ होने वाला है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपकी जो यात्रा है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको टूर करना पड़ सकता है जो कहीं ना कहीं आपके जो एक प्रमोशन के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 15 जून 2022 क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 6 के लिए। और हमें जो है गाइडेंस दिया जा रहा है मूलांक 6 के लिए कहा जा रहा है मोमेंटो मोमेंट। आपका लकी नंबर है 2 और आपसे कह रहे हैं कि जो भी कोई काम आप कर रहे हैं या जो भी कोई आपकी प्लानिंग है, कहीं ना कहीं उसमें धीरे धीरे आप जो है सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आज का दिन जो है वो रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उस प्रोसेस के ऊपर काम हो रहा है, उस सफलता के प्रोसेस के ऊपर काम हो रहा है। जैसे कि जब हम एक बीज को भूमि में गाड़ते हैं, ज़मीन मिट्टी में गाड़ते हैं, तो वो पहले दिन ही पेड़ नहीं बन जाता है, एक प्रॉपर प्रोसेस से वो गुजरता है और उसके बाद जो है हमें ऊपर एक छोटा सा पौधा नजर आता है कुछ दिन बाद। तो जो कुछ दिन बाद का जो समय, जो कुछ दिन का समय, जो अंतराल है, वो आपके साथ चल रहा है। आप जो भी कोई प्रोजेक्ट है, जो भी कोई काम करना चाहते हैं, मिनट टू मिनट सफलता की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 15 जून 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमसे कहा जा रहा है स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि आपका लकी नंबर है 2। आज के दिन जो है आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन वाली रहने वाली हैं। डामाडोल स्थिति रहेगी, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। सोचेंगे ये काम करूं कि ये काम करूं, कहीं ना कहीं दो गुट बन सकते हैं, गुटबाजी हो सकती है। तो आज के दिन आपको अपनी हर इस प्रकार की ऊर्जा से खुद का प्रोटेक्शन करना है। आपको भ्रम की स्थिति में नहीं पड़ना है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय कहा जाए, सीधी सी बात है, आज के दिन आपको नहीं लेना है। और अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं तो आप एकांत में चले जाइए, वो कार्य करिए जो आपको पसंद है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 15 जून 2022 कैसा होगा मूलांक 8 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है गाइडेंस। आपका लकी नंबर है 3 और आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने बड़ों की राय मशवरा करके ही किसी कार्य को आज आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आप लेने जा रहे हैं या आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो जिनको भी आप मानते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग, चाहे वो आपके माता पिता हों, आपके गुरुजन हों, अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो आपके इष्ट देव क्यों ना हो, आपके गार्डन एंजल्स क्यों ना हो, आज आपको किसी बड़े की सलाह
सलाह लेनी है अपने किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप जो है अपने जिस भी टूल्स पर आप बिलीव करते हैं, आज अपने गार्डियन एंजल्स, अपने अंतःकरण से आप जानकारी हासिल करें और उस अनुसार आप आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा 15 जून 2022, और हमें गाइडेंस आ रही है मूलांक 9 के लिए। बताया जा रहा है, देखिए 2 कार्ड खुले हैं, एक तो है बियॉन्ड इल्यूजन और एक है कंपैरिजन। आपका जो लकी नंबर है वो है 5, और आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि हो सकता है आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसके अंदर आपको भ्रम की स्थिति बन रही हो। कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में क्या कदम उठाना है, क्या कार्य करना है, क्योंकि भीतर की जो फीलिंग आ रही है ना वो कंपैरिजन की आ रही है। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड को, कलीग को, जो काम आपको लग रहा था कि मुझे मिलना चाहिए, जो पद मुझे मिलना चाहिए, या जो लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए वो उस व्यक्ति को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं उससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। अगर आपके अंदर इस तरह की भावना आ रही है ना दोस्तों, तो आपको क्लियर कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की जेलसी की भावना से अपने आप को बचाएं, कंपैरिजन की भावना से अपने आप को बचाएं, और इस प्रकार के नकारात्मक भाव अपने भीतर ना आने दें, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना है। हर व्यक्ति का अपना टैलेंट है, हर व्यक्ति की अपनी डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों। हर किसी को एक ही दिन में सभी लोगों के काम नहीं हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के कार्य जो है एक ही दिन में हो जाता है, किसी का कार्य 10 दिन में होता है, किसी को 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन सबके जीवन में वो डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आता है, वो एक महत्वपूर्ण मौका ज़रूर आता है जब आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की जेलसी की और कंपैरिजन की आज के दिन आपको एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि आपके लिए ये भ्रम है, ये भ्रम का कार्य कर रहा है। तो आज के दिन आपको अच्छी एनर्जीज में रहना है, नकारात्मक भाव में ना रहें, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, और अपने टैलेंट पर भरोसा रखें और डिवाइन टाइमिंग पर भी। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं आशा करती हूँ आप हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें दोस्तों, और मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।